दानियल की पुस्तक 2 उसका 1 से वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं जी। एक वचन में लिखा है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नेबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जी, ऐसा स्वप्न देखा कि जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और वह सो ना सका जी, और वह सो ना सका। नेबूकदनेस्सर जो एक राजा था, तो उसको एक सपना आया, और जब उसने स्वप्न देखा तो वो व्याकुल हो गया। उसको उस स्वप्न का अर्थ बिल्कुल भी नहीं पता था। हालेलुया। उसको उसका अर्थ नहीं पता था, तो वो व्याकुल हो गया। दूसरे वचन में क्या लिखा है, जब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषियों, तांत्रिकों, टोनों और कसदी बुलाए जाएं कि वह राजा को उसका स्वप्न बताएं, इसलिए वह आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तो यहां पर कितने लोगों का जिक्र हुआ है? कितने लोगों का जिक्र हुआ है? तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, सबसे पहले नंबर पे ज्योतिषी, दूसरे नंबर पे तांत्रिक, तीसरे नंबर पे टोने और चौथे नंबर पे कसदी बुलाए जाएं। तो ये जो आप सबको पता है कि जो ज्योतिषी हैं वो जो भविष्य बताते हैं, जो तांत्रिक है जो मतलब कि जो तंत्र मंत्र करते हैं, टोने जो मतलब कि किसी को प्रॉब्लम देनी होती है, किसी को बीमार करना होता है, किसी की प्रॉब्लम किसी को देनी होती है, तो ऐसे मतलब कि, और कसदी। अभी ये जो कसदी है, ये कसदी कौन है जी? अभी ये जो कसदी है, ये मैजिक पावर, मतलब कि ये जो है मतलब कि ये जो शैतान की पावर के द्वारा, ये मतलब कि शैतान की पावर के द्वारा लोगों को, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कि ये जो लोग थे उस समय, उस राजा ने, जब उस राजा को दर्शन आया तो उस राजा ने उन लोगों को बुलाया जो उसके पास, जो एक राजा होता था ना, उसके पास जो उसके पास उस समय के लिए जो तंत्र मंत्र करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले, ऐसे जादू टोना भविष्यवाणियां करने वाले, ये लोग उनके पास उच्च कोटि के लोग होते थे, है ना, उच्च कोटि के लोग। आप सोच नहीं सकते कि ऐसे वो लोग हैं। और आपको पता है कि जो लोग उसके पास, उसके दरबार में, उसके राजमहल में 2400 घंटे उपस्थित रहते थे, तो उनको उसने, उस राजा ने, नेबूकदनेस्सर राजा ने अपने पास बुलाया। तो उसने क्या करने के लिए बुलाया कि उसको जो स्वप्न आया था, जो उसको जो एक दर्शन आया था, जिसके प्रति वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया था, उसको उसका चैन चला गया, उसकी नींद चली गई, वो स्वप्न उसको इतना परेशान कर रहा था कि वो स्वप्न का दर्शन किसी को भी, वो ये नहीं चाहता था कि वो मुझे, उसको पता था कि उसके पास तांत्रिक हैं, भूत सिद्धि करने वाले सब कुछ हैं, पर वो ये चाहता था कि उसको, उसका जो दर्शन है, वो जो स्वप्न है, वो उसको खुद वो लोग क्लियर करें। 3 वचन में क्या लिखा है कि तब राजा ने उनसे कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। जब वो लोग उसके पास आए, जो जादू टोना करने वाले, कसदी, ये सब उसके पास जब आए, उनके अंदर जो कसदी होते थे, ये हाईएस्ट प्रीस्ट होते थे, मतलब कि हाई, सबसे ज्यादा पावरफुल। जादू टोना करने वालों के ऊपर से भी जितने होते थे ना, ये कसदी जो है, ये उससे भी बड़ी पावर रखने वाले, मतलब कि शैतान उनको अपनी पावर देकर वो कुछ भी, किसी को भी, किसी को मारना है, किसी को बीमारी देनी है, किसी को क्या करना है, कुछ करना है, बीमारी वगैरह हर एक चीज में पागल करना है, क्या करना है, वो सब ये करवा सकते थे। मतलब कि एक दुष्ट आत्मा को दूसरी जगह भेज सकते थे और वहां की दुष्ट आत्मा को, प्रॉस्पेरिटी को वो कहीं और दूसरी जगह भेज सकते थे। धरती की और धरती के नीचे की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा और कमांड दे सकते थे। हालेलुया। तो मतलब कि कश्तियों का ये मतलब है। हालेलुया।
तो इतने ये पावर रखने वाले जो कसदी थे, तो तब 4 वचन में लिखा है कि तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में, क्योंकि ये जो बाइबल है ना आरामी भाषा में लिखी गई है, आपको पता है ना, तो जो मतलब कि दानियल की किताब जो आरामी भाषा में लिखी गई, तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा कि हे राजा चिरंजीवी रहे, अपने दर्शन को स्वप्न बता तो हम उसका दर्शन बताएंगे। जब उन्होंने ये चीज बोली, 5 वचन में लिखा है, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं ये आज्ञा दे चुका हूं। क्या आज्ञा दे चुका हूं? यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे अर्थ समेत स्वप्न बताओ। मतलब कि उस राजा ने क्या कहा कि मैं तुमको जो मैंने स्वप्न देखा है ना, तुम तो इतनी पावर रखने वाले हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम कहते हो कि हम परमेश्वर से भी ऊपर हो चुके हैं, हम इतनी पावर रखने वाले लोग हैं। अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम्हारे पास तुम्हारा परमेश्वर है, तो तुम मुझे उस स्वप्न का, उस दर्शन का तुम खुद एक्सप्लेनेशन दो। तुम खुद उसको जो मैंने दर्शन देखा है ना, जो मैंने सपना देखा है, तो तुम उसको खुद बयान करो। हालेलुया। तो आगे 7 वचन कहता है, उन्होंने दूसरी बार कहा कि हे राजा स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका अर्थ समझा देते हैं। राजा 8वां वचन, राजा ने उत्तर दिया कि मैं निश्चय जानता हूं कि तुम ये देखकर कि राजा के मुख से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि उन्होंने फिर कसदियों ने बोला कि जो राजा तूने दर्शन देखा है तो एक बार फिर हमें बता। और राजा ने कहा कि मैंने तो आज्ञा दे दी है, मेरी तरफ से तो फतवा जारी हो चुका है कि जो मैंने सपना देखा है, अगर तुम लोगों ने उस सपने का अर्थ मुझे ना बताया तो तुम और तुम्हारे परिवारों समेत तुमको कटवा दिया जाएगा और तुम्हारे परिवारों को जिंदा जला दिया जाएगा। हालेलुया। तो उन्होंने फिर क्या किया, उस राजा ने कहा कि तुम लोग ये समा बढ़ाने के लिए तुम मुझे झूठी बातें बताना चाहते हो। इसीलिए क्योंकि उसको पता था उस राजे को, क्योंकि ये पहले भी उसको दर्शन आए हो सकते हैं, पहले भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो दर्शन ना पूरे होने की वजह से जो इसको राजे को ये दर्शन आया हो कि वो उसको टालना चाहते हो। हालेलुया। बट परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर क्लियर करने वाला परमेश्वर है। तो 9 वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी। अब ये गोष्ठी क्या है? गोष्ठी का मतलब होता है कि चर्चा। गोष्ठी का मतलब होता है कि तुमने चर्चा की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और अब आगे है ना, झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका अर्थ भी समझा सकते हो। अब बहुत ध्यान से, अब 10 वचन से बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से सुनना है। आपने पूरी तरह कान खड़े कर लो, पूरी तरह एकदम अलर्ट। इस समय अगर सुस्ती, आलस आता है तो उसको भगाओ, कैसे भी वचन को आज बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि ये जो आज की शिक्षा है ना, आने वाले समय में जब आप गॉस्पेल प्रचार करने वाले हैं, जब लोगों को मिलने वाले हैं, अन्य जातियों को, आप जिस किसी को भी दूसरे अन्य जातियों को आप मिलने वाले हैं, तो आज का वचन सुनने के बाद आपका इतना मनोबल, आपको इतनी नॉलेज, इतनी शिक्षा, इतनी टीचिंग मिलने वाली है कि आप उन लोगों को परमेश्वर का वचन बताएंगे और उनके सर आपके सामने झुकेंगे। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है वचन को समझना। 10 वचन कहता है कि कसदियों ने राजा से कहा कि पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। अब ये उन तांत्रिकों,
उन पंडितों, उन कसदियों, उन भूत सिद्धि करने वालों के मुख के शब्द हैं। जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो बेबीलोन है, बेबीलोन में आपको पता है कि इसकी जो बनावट थी, अगर हम इस बेबीलोन को अगर हम देखते हैं तो जो इसकी बनावट थी, इस राजा का, जो इस राजा ने कितने साल तक राज किया? इसने 45 साल तक इसने राज किया। जो इसकी जो दीवारें थी 35 फीट ऊंची और 35 फीट नीचे को थी। और इस बेबीलोन के जो पूरा ये उसका जो राज्य था, इसमें 100 गेट के करीब इसके दरवाजे थे, गेट जिसको बोलते हैं। हालेलुया। और ये जो रकबा था टोटल 60 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये जो बेबीलोन, ये जो राजा था ना, ये बहुत ठाठ बाट वाला राजा था। और इसके पास तकरीबन 53 मंदिर थे, 53 मंदिर, 53 मंदिर। 60 किलोमीटर का इसका एरिया था, 60 किलोमीटर तक ये बेबीलोन फैला हुआ था, इतना बड़ा। और अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी इसके ऊपर घात लगाकर, अगर सुरंग खोद कर भी इसके पास पहुंचना चाहे तो इसके पास कोई पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि जहां पर ये रहता था वहां की इसकी जो इसका महल था, उसकी जो बनावट थी 35 फीट नीचे को और 35 फीट ऊपर को था। ये आप सोच नहीं सकते कि इन दीवारों की चौड़ाई 43 से 45 जो मीटर की इनकी चौड़ाई, दीवारों की चौड़ाई थी इनकी। तो आप सोच नहीं सकते कि इतनी चौड़ाई। और अगर वो व्यक्ति, कोई दुश्मन, कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता था तो वो दीवारों से टकराकर वो पीछे कोई वापस मुड़ जाते थे सुरंग के जरिए। वहां पर कोई एंट्री नहीं कर सकता था। तो इतना ठाठ वाठ से ये राजा रहने वाला जो राजा था, उसने राज किया था बेबीलोनियों के ऊपर। हालेलुया। तो इसीलिए अब 10 वचन में क्या लिखा है कि कसदियों ने राजा से कहा कि पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बातें बता सके। ये अब शब्दों को ध्यान से सुनना है, ये उनके वर्ड हैं, जो राजा के मन की बातें, जो उसके शब्दों को वो एक्सप्लेन कर सके। कोई भी व्यक्ति नहीं। आगे लिखा है, और ना कोई ऐसा राजा, जा प्रधान, जा हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषियों या तांत्रिकों या कसदियों से ऐसी बात पूछी हो। ना तो कोई इस धरती के ऊपर ऐसा राजा हुआ है जिसने ज्योतिषियों और तांत्रिकों से ये बात पूछी हो। ये बात उनका स्टेटमेंट है। अगर आप इस राजा से, अगर आप पहले देखो उत्पत्ति में, अगर आप, ये अभी इनका स्टेटमेंट है, यही बात को अगर आप पीछे चलकर देखो, जो आपको पता है कि फिरौन के टाइम और यूसुफ के टाइम को भी, वहां पर भी ये दर्शन आया था उस राजे को। तो वहां पर भी उस समय उस राजा का जो दर्शन था वो उस समय किसने एक्सप्लेन किया था? किसने बताया था? यूसुफ ने। हालेलुया। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ऐसा कोई भी जन नहीं है जो आपके दर्शन का, जो आपके स्वप्न को क्लियर कर सके। 11 वचन कहता है कि जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है। उनके हाथ खड़े हो गए, उनकी समझ, उनकी थ्योरी वो जीरो हो गई। आपको पता है कि वो ऐसे जो गोश्त, जो मतलब कि ये जो इसको कसदी बोलते हैं ना, ये इतने पावरफुल थे, किसी का भी इन्होंने अगर कुछ भी बायोडाटा निकालना होता था ना, तो ये क्या करते थे, एक जानवर को लेते थे और उस जानवर को मारकर जो उसकी कलेजी होती थी ना, जिसको उसकी कलेजी बोलते हैं, उस कलेजी को लेकर उसको फाड़ते थे। और उसकी, इनकी ऐसी थ्योरी थी कि उस कलेजी में से ये उनका सारा बैकग्राउंड बायोडाटा निकाल लेते थे। आपको समझ आ रहा है वचन? तो ऐसे ये कसदी, ये जो भूत सिद्धि करने वाले उस समय, ये हाईएस्ट प्रीस्ट, मतलब कि ये लोग थे उस समय इनके पास, इस राजा के पास। हालेलुया। तो एक जानवर को मारकर उसकी कलेजी जो होती थी ना, कलेजी के, इनकी ऐसी स्टडी होती थी कि उस कलेजी से ये सब अनुमान लगा सकते थे। तो ऐसी इनकी थ्योरी थी। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है कि जो बात राजा
पूछता है वह अनोखी है और देवताओं, आगे लिखा है, और देवताओं को छोड़कर, अब वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। जी, जो राजा को यह बता सके। 12वें वचन में लिखा है, इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबेल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। हालेलुया। तो क्या कर दी उसने? सबको खत्म करने की उसने आज्ञा दे दी, उसने कमांड कर दिया उस समय। 13 वचन में लिखा है, अतः जब आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वह भी घात किए जाएं।